नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर। आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और हम अभी पहुंचे हैं रातू के शिव मंदिर में और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का बैठक चल रहा है और हम यहाँ सर से भी जुड़ेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे किस चीज़ का मीटिंग रखा गया है। सर, आपका स्वागत है जनचर्चा टीवी में। किस चीज़ का यहाँ पर मीटिंग आज रखा गया है? ये विश्व हिंदू परिषद का मासिक बैठक है। विश्व हिंदू परिषद रांची ग्रामीण जिला के तत्वाधान में इस प्रकार का प्रति माह बैठक होती है। इस बैठक में हम गत माह का अपना जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति का जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं और आगामी जो आने वाला जो कार्यक्रम है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी का, इस कार्यक्रम का हम लोग योजना बनाते हैं। आज के बैठक में रांची ग्रामीण के विभिन्न प्रखंडों से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के लोग आए हैं और उसी के निमित्त हम लोग बैठे हैं और गत माह का समीक्षा और आगामी माह का योजना के लिए हम लोग बैठे हैं। योजना के लिए बैठे हैं। जो अभी देश का माहौल है, राज्य का माहौल, इस पर आप क्या कहना चाहिए? अभी जो गत शुक्रवार के दिन, जुम्मे के दिन, देश भर में जिहादी कट्टरवादी मुस्लिमों के द्वारा जो तोड़फोड़ हिंसक आंदोलन हुआ है, उसके निमित्त बजरंग दल के तत्वाधान में आज के दिन संपूर्ण देश भर में माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से हम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के तत्वाधान में इस घटना को लेकर किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दृष्टिकोण से जो हमारा डिमांड है राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपने का है। जो घटना हुई थी नुपुर शर्मा का, उसके बाद प्रदर्शन होता है लगातार। शुक्रवार के जुम्मा के बाद पत्थरबाजी होती है, उसके बाद जो माहौल है, इसको आप कैसे देखें? देखिए, नुपुर शर्मा का जो बयान है वो लिखित, जो उसका कुरान और हदीस में जो लिखित है, जो वो बोली भी थी कि किस आयात में है, किस पेज में है, पूरा डिफेशन दी थी। वो कहीं 1% भी वो गलत नहीं बोली है। लेकिन मुस्लिमों का कहना है कि मेरे धर्म, मेरे पैगंबर के विषय में किसी को कोई हक नहीं बोलने का। जो बोला, हकीकत में जो भी कुछ अगर उसके कुरान में लिखा हुआ है, अगर हम उसको में हक दोहराते हैं, अगर हिंदू भाई लोग अगर हम उसके विषय में सच्चाई बोलते हैं तो उन लोगों को ख़राब लगता है। लेकिन जो भी मेरा देश में, पूरा देश में, चजराज, छोटा कस्बा में जहाँ पर मुस्लिम बहुल है, जो भी घटना घटा है वो जो है सुनियोजित तरीक़ा से व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से एक टाइम में और एक साथ नमाज के बाद ये जो घटना हुआ है पूरा देश में, ये सोचनीय, हम लोग हिंदुओं के लिए बहुत सोचनीय है। और इसमें सोचना होगा बैठ कर कि आखिर में इसका समाधान क्या है। अभी देख रहे हैं कि जितना हमारा देश है, 7 राज्य में, लगभग 7 से 8 राज्य में हम लोग लगभग अल्पसंख्यक हो चुके हैं। हम लोग अपने अनुसार ना हम लोग किसी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते हैं। हम लोग कलश यात्रा निकाल सकते हैं। शादी ब्याह अगर हो रहा है तो बैंड बाजा के साथ में है, द्वार पूजा या बारात लगा नहीं सकते हैं। अब घटित अभी फ़िलहाल अभी आप लोग जान रहे हैं, एग्जाम्पल सामने का जो बुढ़मू प्रखंड है, उसमें चक में एक गांव है, उस पर ही बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि पूरा देश इस चीज़ को जान गया था। जो नुपुर शर्मा का जो बयान अभी आया है, उन लोग को पच नहीं रहा है कि आखिर में हिंदू लोग क्यों बोल सकता है, क्यों बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो सच्चाई है, जो हकीकत जो लिखा है वो बोल दी। वो 10 तारीख की जो घटना हुई थी, उसके बाद जो फायरिंग हुई थी, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो जानबूझकर किया गया। नहीं, कोई जानबूझकर, मंदिर से भी गोली चलाई गई थी। नहीं, कहीं मंदिर, हम लोग हिंदू भाई कभी ऐसा नहीं हम लोग करते हैं। कभी भी इतिहास को उठा के देखा जाए, कभी भी हम लोग लास्ट में हम लोग शस्त्र जो भी हम लोग लास्ट में हम लोग यूज करते हैं, जो भी कहीं करना पड़ता है शास्त्र उठाते हैं तो। लेकिन अभी देखा जाए, जो भी घटना फुटेज प्रशासन के द्वारा जो दिखाया गया, मीडिया भाई के द्वारा जो दिखाया गया, वो लोग की फायरिंग कर रहा है और वो लोग मेरा मंदिर पर हमला किया है। और ऐसा हमला किया है मतलब कि नुपुर शर्मा का एक बहाना था ये उन लोग को, नुपुर शर्मा को बोलने के लिए कि नुपुर शर्मा ऐसा बोल दी। नुपुर शर्मा को आड़ में लेते हुए वो लोग ये
अपने आप को प्रदर्शित करना चाहा कि हम लोग एक हैं और पूरा वर्ल्ड में हम लोग मैसेज फैलाएं कि हमारे मोहम्मद साहब के विषय में ऐसा बोल रहे हैं। वो मनसा नहीं, तो मनसा था अपना प्रभुत्व, अपना एकता, अपना ताकत को दिखाना। दिखाने का। अब प्रशासन की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि लोग भी देखे, वीडियो भी जारी हुआ था कि प्रशासन की तरफ से भी गोली चला था, इसे आप कैसा देखते हैं? देखिए, कोई नहीं चाहता है कि गोली चले। प्रशासन को सिखाया जाता है, प्रशासन जो है वो लोग को पूरा वो लोग ड्यूटी है कि जो हथियार जो है लास्ट में उठाना है। बहुत प्रयास किए वो लोग, जो वीडियो फुटेज हम लोग देखे मीडिया के माध्यम से, वो लोग सबके पास में गए, बात विचार किए कि तुम लोग हट जाओ, ये चीज़ को हटा दो। लेकिन फिर भी आप देखे होंगे कि हमारे जो सिटी एसपी हैं उनको सर पर पत्थर मार दिया, जो कि घायल हो गए और बहुत सारे लोगों को चोटें आई। एसएसपी को भी चोट लगी। हाँ, चोट आई है। जब देखा कि हथियार उठा लिया है वो लोग और गोली जब चला दिया, तब देखा कोई उपाय नहीं है ना। तब लास्ट में हवाई फायरिंग किया, जिसके चलते भीड़ को इतर बितर करने के लिए भूल चूक से हो गया। उसमें कोई जानबूझ को किसी गोली नहीं मारा गया है। किसी को गोली हाँ, और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे और चंद सवालों के साथ हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, चूँकि और भी इनके कार्यक्रम में। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो 10 तारीख की घटना हुई थी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे और बिहार से भी देखा गया कि लोग समर्थन कर रहे थे नूपुर जी का। आपका क्या कहना है? नूपुर शर्मा जो भी बोली है वो अपने मन से कुछ नहीं बोली है, जो लिखा हुआ था उसको रिपीट की है। इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी। अब मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऐसा कुछ क्यों हो रहा, समझ में नहीं आता। कुछ ऐसा था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होना ही नहीं चाहिए था। अब वो जो कुछ कर रहे हैं वो पता नहीं अब उनकी क्या मानसिकता है इनके पीछे। मगर नूपुर शर्मा क्या बोली क्या नहीं बोली, वो तो वही बोली जो कुरान में लिखा हुआ है, कुछ अलग से नहीं बोली। आप प्रशासन की कार्रवाई को कैसे देखती हैं? प्रशासन है, पर प्रशासन की कार्रवाई हमेशा ही जो न्यायोचित होती है वही होती है। वो अभी हमारे ऊपर तो कोई ऐसा दबाव नहीं है या विदेशी आक्रमण है कि विदेशी लोग हम पर राज कर, ऐसा तो कुछ नहीं। यहीं की सरकार है, यहीं के प्रशासन है, जो कर रहा है वो न्यायोचित ही है। न्याय बिल्कुल। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इनका भी यही कहना है कि जो प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे थे। फिलहाल इनका जो भी ज्ञापन है वो राष्ट्रपति तक आज पहुंचेगा और कुछ लोग हैं उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, जो 10 तारीख की घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन भी गोली चली है, 2 लोगों की मौत भी हुई है। इस घटना को कैसे देखते हैं? यह घटना निश्चित रूप से इस्लामिक जिहादियों के द्वारा विदेशी षड्यंत्र के तहत भारत को अशांत करने का एक सुनियोजित प्रयास है और इसी कड़ी में ये सारे इस्लामिक जिहादी लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हैं। उसी के तहत रांची की घटना और पूरे भारतवर्ष में नूपुर शर्मा जी के विषय को लेकर के जो इन लोगों ने छोटी छोटी बातों पर हंगामा मचा रखा है, जो पथराव कर रहे हैं हिंदू समाज पर, हिंदू मंदिरों पर और पथराव कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये सारे इन लोगों का भारत को अशांत करने का प्रयास है। और अपनी जो देशभक्त केंद्रीय सरकार है श्रीमान मोदी जी को बदनाम करने का ये इस्लामिक जो 57 देश हैं इनका एक बहुत बड़ा चाल है। और इन सारे चालों का निश्चित रूप से यह जो हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को खोया हुआ यह हिंदू समाज है उसे वह सफल नहीं होने देगा। संपूर्ण हिंदू समाज अब जाग रहा है, निश्चित रूप से जागेगा, क्योंकि हनुमान जी भी अपनी शक्ति को बहुत देर तक भूले हुए थे, लेकिन एक समय जब आया तो वह भी अपने शक्ति को जाने, पहचाने और बहुत बड़ा कार्य किया। असंभव कार्य को भी वो पल भर में संभव कर दिए। निश्चित रूप से वह समय आ रहा है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये इस्लामिक जिहादियों का समाप्तिकरण होगा। सर, हमने जब लोगों से पूछा था और बहुत सारे ऐसे वीडियो भी आए थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत जो मंदिर पे हमला हुआ था वहाँ के पुजारी भी यही कह रहे थे कि यहाँ पे योगी जैसा होना चाहिए, योगी के जैसा यानी काम होना चाहिए, बुलडोजर टाइप से चलना चाहिए। लेकिन राज्यपाल बुलाते हैं, पोस्टर जारी करने के लिए बोलते हैं एसएसपी सर को,
उपायुक्त को, लेकिन पोस्टर लगता भी है और 1 घंटा में हट जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसे मैं वैसे नज़र से देखता हूँ कि ये जो अभी झारखंड में सरकार है हेमंत सोरेन का, और जनता लोग बोलते हैं हड़िया सरकार, इसको मैं भी बोलता हूँ कि हड़िया ही सरकार है। तो पोस्टर हटाने से एक चीज़ साबित होता है, ये जो विशेष धर्म का जो चाटुकारिता है उसके डर से पोस्टर को हटाया गया है। अगर ये सभी को एक नज़र से अगर देखे होते तो ये डर से पोस्टर नहीं हटाते। ये विशेष धर्म के कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में पोस्टर को हटाया गया है। और राज्यपाल का ये अपमान है एक तरह से। झारखंड के राज्यपाल हैं, उनका आदेश से वो पोस्टर लगा हुआ था। तो अभी आप देखे होंगे कि कौन अंसारी, इरफान अंसारी का बयान आप सुने होंगे कि झारखंड का मालिक कौन है, हेमंत सोरेन है। इससे घमंड देखिए, और विशेष धर्म का इसको चाटुकारिता ही बोलेंगे। इरफान अंसारी की जब बात हो रही तो उन्होंने तो 50 लाख का मुआवजा का भी न मांग किया। देखिए, ये सब बड़ बोले बात है, उनका इतना हैसियत है नहीं। वो सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए इस टाइप का हरकत करते हैं। बाकी वो जैसे ही उनका इस बार तो विधायकी उनकी जाएगी, है ना। सिर्फ उनको मुस्लिमों वोट नहीं करते, हिंदू भी वोट किए होंगे, और वो हिंदू का पावर इस बार उनको पता चल जाएगा। जब विधायकी जाएगी और जब जगह जगह कहीं जाएंगे, जब उनको पर पत्थरबाजी होगा, उन्हीं के लोग पत्थरबाजी करेंगे, तब उनको समझ में आएगा। रांची में कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी, इस बार हुआ है। इस घटना को आप क्या देखते हैं? इस घटना को हम सरकार का नाकामयाबी देखेंगे। आप योगी जी देखिए, यूपी में भी लोग पत्थरबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जेसीबी बुलडोजर से जिस तरह से कार्रवाई हो रहा है, वो आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। अगर इनको इतना कैपेसिटी है तो यहाँ भी जेसीबी चला करके देखें, तुरंत बंद हो जाएगा। तो जो भी देश विरोधी लोग हैं, वो जैसे ही बीजेपी का सरकार यहाँ से गया तो वो लोग को दिखा कि कांग्रेस जेएमएम का सरकार बना, तो उसमें वो लोग कंफर्टेबल फील किए हैं, इसलिए इतना हिम्मत हुआ है। पहले क्यों नहीं हुआ था? अगर हिम्मत हुआ है तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस सरकार की वजह से हिम्मत हुआ है। जैसा कि आप समझ सकते हैं सर, जो 10 तारीख की घटना हुई उसके बाद से पुलिस अलर्ट पे है। कल भी जुम्मे का कल शुक्रवार है और उसके बाद 1 बजे के बाद कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग ये लोग कर रहे हैं, और प्रशासन पूरी तरीके से अपने तरीके से टाइट है। क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी जो हमारे रांची के जो सिटी एसपी हैं अंशुमन जी और सीनियर एसपी सुरेंद्र झा जी हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किए हैं। जो पत्थरबाजी हो रहा था उसको अच्छी तरह से उन लोगों ने रोका भी है, और हमें पूरा उम्मीद है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस पर अपना कार्य अच्छी तरह से करेंगे। और रही बात पत्थरबाजी की, तो ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय घटना है। ये रांची में पहली बार ऐसी घटना हुई है। कहीं न कहीं धर्म विरोधी ताकतों का, जिहादियों का मन हेमंत सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करता हूं कि आप इस धर्म विरोधी ताकतों को रोकने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी सरकार आने वाले समय में जाएगी। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो लोगों की भावना है वो कहीं ना कहीं आहत हुई है।